एक शांत सादा इंसान जो ग्लेशियर बना सकता है, स्कूलों को बदल सकता है और अब पूरे लद्दाख के भविष्य के लिए भूखा बैठा है। हम बात कर रहे हैं जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की, जिन्होंने बुधवार से लेह में 35 दिन का भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। मुद्दा सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये संविधान की 6ठी अनुसूची, पर्यावरणीय सुरक्षा और क्षेत्रीय पहचान की लड़ाई है। क्या केंद्र सरकार इस आवाज को सुनेगी? क्या गांधीवादी तरीकों से कुछ बदलेगा? चलिए समझते इस पूरे आंदोलन को विस्तार से और तथ्यों के साथ। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। हम आपको बताएंगे कि कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जलवायु कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द लद्दाख के संस्थापक हैं। सबसे बड़ी बात कि 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान का किरदार आंशिक रूप से इन्हीं से प्रेरित था और 2023 में भी वे लद्दाख को लेकर एक लंबा अनशन कर चुके हैं जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा था। अब समझिए कि 35 दिन के अनशन की वजह क्या है। बता दें कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने 4 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो उसे 6ठी अनुसूची का दर्जा मिला और न ही स्थानीय अधिकारों की सुरक्षा। 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण देती है, जैसे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में। लद्दाख की विशिष्ट जनजातीय और पारंपरिक पहचान, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सीमावर्ती स्थिति, इसे भी इसी संरक्षण की जरूरत है। लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। पिछले पद यात्रा और अनशन के बाद इतना मेहनत करके हजारों किलोमीटर चल के जब 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं, जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। एक तो ये मुद्दा वो शायद टालना चाहते थे और दूसरा उनका था कि सोनम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, मगर एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए, तो इसलिए ये लटका रहा। और अभी क्यों ज़रूरी है ये बात, वो इसलिए कि अभी आने वाले महीने में अक्टूबर में लद्दाख जो पर्वतीय परिषद है, हिल काउंसिल है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि बहुत प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस है लद्दाख में। तो इसी परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर LHDC के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का। अब वादा पूरा कीजिए, तब जाइएगा अगले चुनाव में। तो इसलिए अभी ये गहमा गहमी बढ़ती जा रही है कि ये बातचीत जो हो उसमें कोई ठोस नतीजा ना निकले, इसलिए सोनम वांगचुक को न लाया जाए, ताकि किसी नरम नतीजे तक ही पहुंचा के लोगों को फिर से नाच गाने को कहें और चुनाव जीत के ये वादा बिल्कुल के लिए दफन कर दें इसे। इस पे वांगचुक का आरोप है कि 2 महीने से केंद्र सरकार ने कोई बैठक नहीं बुलाई और बातचीत वही रोक दी गई जहां असली मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है वांगचुक की मांगे। पहली, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिले। दूसरी, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार हो। हिल काउंसिल चुनाव से पहले वादों को पूरा किया जाए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यही वादा किया था कि अब हम आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक कैसे प्रदर्शन करेंगे 35 दिन के लिए। लेह में 35 दिन का भूख हड़ताल रहेगा। ये अनशन 11 सितंबर से और इसका सांकेतिक अंत गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को माना जा रहा है। और इस प्रदर्शन में शामिल सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं शामिल हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आंदोलन अहिंसक और संवैधानिक दायरे में है। 10 तारीख सितंबर से
कि बहुत ही शांतिपूर्ण हमेशा रहा है लद्दाख का ये आंदोलन। मिसाल लिया जाता है आज इसका पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के पथ को दोबारा जगाया गया लद्दाख में। तो उसी शांतिपूर्ण भावना को रखते हुए आज हमने शुरू की एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से। कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं। सभी धर्मों के यहाँ पर गुरु आए, बुद्धिस्ट गुरु, इस्लाम के गुरु, क्रिश्चियनिटी के गुरु, अल्पसंख्यक हैं मगर हिंदू अनुयायी, बल्कि जैन अनुयायियों ने भी अपनी प्रार्थनाएं की। तो इस तरह से, इस हद तक के शांति से लद्दाख का ये आंदोलन फिर शुरू करना पड़ा हमें। तो जब ये कह रहे हैं कि अब हम तीव्र करेंगे, तो हम इसी शांतिपूर्ण तरीके को तीव्र करेंगे। हम कोई लाठी या पत्थर हमसे नहीं उठेगा, दूसरी तरफ से उठे तो उसका हमें नहीं मालूम। अब इसी शांति के पथ पर चलते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सोनम वांगचुक एपेक्स के टॉक्स में सदस्य ना हो, तो फिर सोनम वांगचुक कहाँ जाए? टॉक्स में तो बुला नहीं रहे, देखते भी तो नहीं रह सकते हैं। तो मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे। और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए, तो वो आमरण होगा। अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और ज़रूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। 14 और 15 जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है, तो ज़रूरत पड़े तो हम ये भी करेंगे। मगर हमें उम्मीद है कि उससे पहले अगर ये बातचीत दोबारा चले, तो हमारी मांगे यही हैं कि लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत दोबारा चले और वो नतीजा बख्श हो, वो टाल मटोल के लिए नहीं। इसी आने वाले चुनाव से पहले लद्दाख का वादा पूरा करने के लिए बातचीत शुरू हो, तो हम अनशन रोकेंगे। छठी अनुसूची का मतलब आदिवासी क्षेत्र खुद की स्वशासी परिषद चला सकते हैं, इसको कहते हैं। इसमें भूमि, वन, जल जैसे संसाधनों पर उनका नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। बाहरी लोगों की भूमि खरीदने पर रोक लग सकती है। आपको बताते चले कि लद्दाख में जनजातीय आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ बाहरी निवेश, टूरिज्म और खनन के नाम पर स्थानीय पहचान खतरे में है। यह सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं है, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा का सवाल है। बता दें कि सोनम वांगचुक ने केंद्र को याद दिलाया कि पिछले चुनाव में आपने छठी अनुसूची का वादा किया था, अब निभाइए, क्योंकि लद्दाख में जल्द ही हिल काउंसिल चुनाव होने वाले हैं और यही समय है जब लोग अपने नेताओं से जवाब मांगते हैं। ये आंदोलन बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर चुनावी माहौल में। अब 35 दिन का उपवास, एक शांत आंदोलन और संविधान के दायरे में उठाई गई मांगे, क्या सरकार सुनेगी? क्या लद्दाख को उसका हक मिलेगा? सवाल गंभीर है और जवाब जरूरी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या 35 दिन का उपवास, सोनम वांगचुक का अनशन सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।